नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज आपके लिए युवा दोस्तों मैं एक नया एपिसोड लेकर फिर उपस्थित हूँ। युवा दोस्तों, मैं शैलेश प्रॉम्प्टर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अभिनय सीखने के कुछ बारीक बारीक टिप्स के बारे में बताता चला आ रहा हूँ। देखिए, नाट्य शास्त्र में ये कहा गया है कि अभिनय के 4 प्रकार होते हैं: वाचनिक, आंगिक, सात्विक और आहारिक। और मैं अपने पिछले एपिसोड से आपको अभी वाचनिक के बारे में ही बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड से कुछ जानकारियां नहीं ली हैं या आप हमारे एपिसोड से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप जुड़िए, वो जानकारियां लीजिए और हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और आपको जैसा भी ये कार्यक्रम लगे सुझाव जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अब संवाद अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। युवा दोस्तों, हम जो कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो वास्तविक जीवन में या थिएटर में या फिल्म में, जो भी संवाद बोलते हैं उसमें छिपा होता है एक भाव, रस, जो संवाद या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, उसको समझने और समझाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। देखिए, ये भाव या ये रस 9 प्रकार के होते हैं। अमूमन आप सब भी जरूर जानते होंगे, जैसे श्रृंगार रस, कर्म रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। देखिए युवा दोस्तों, वास्तव में आप इसे चाहे रस कहें या अभिनय के लिए भाव कहें, दोनों मिलकर संवाद की जो भावना होती है उसे ही ये 9 रस सुशोभित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी संवाद बोलिए, कोई भी डायलॉग बोलिए, चाहे नाटक का और चाहे इस समय हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो ये भी किसी न किसी भाव पर ही आधारित है। तो आइए पहले रस या भाव की बात करते हैं। अब चूंकि मैं आजकल आपसे वाचनिक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं, इसलिए इन रसों में आवाज का क्या प्रयोग है उसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी वाचनिक पे बात कर रहा हूं। तो मैं आवाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस रस के लिए, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला रस बड़ा प्यारा रस है और हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ये भाव जरूर होने चाहिए, ये रस जरूर होना चाहिए और होता भी है। और हमारे युवा साथी तो सबसे ज्यादा इस रस को प्यार करते हैं या उसमें डूबे रहते हैं, डूबना भी चाहिए। तो पहला रस है श्रृंगार रस, यानी प्रेम, प्यार, सुंदरता, खुशी, ये जो भावना होती है ये श्रृंगार रस में होती है। नाटकों में या फिल्मों में इस भाव का ज्यादातर प्रयोग रोमांटिक पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्यार या प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं, बल्कि माँ बेटे के बीच में, भाई बहन जैसे रिश्तों के लिए भी इस रस का प्रयोग होता है। इसमें अपनापन होता है वास्तव में। अब देखिए, आप अगर नाटकों से जुड़े हैं या जुड़ेंगे, फिल्मों से जुड़े हैं या जुड़ेंगे, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि नाटकों या फिल्मों में इस रस का यानी श्रृंगार रस का प्रयोग जो है वो ज्यादातर प्रेमी प्रेमिका के दृश्यों पर ही, उनके संवादों में ही पाया जाता है। इसलिए इसका ही एक उदाहरण हम लेके आगे चलेंगे। देखिए, एक नाटक है अबू हसन, स्वर्गीय काफी नाम है रहा है उनका और आज भी है, थिएटर में उनका नाम लिया जाता है, स्वर्गीय उर्मिल कुमार थपलियाल जी। उन्होंने एक कहानी पर एक नौटंकी शैली में ये नाटक लिखा था, अबू हसन। उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। उसमें एक दृश्य है रोशन आरा और अबू हसन का, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है।
सीन है कि अबू रोशन से पहली बार मिलता है, पहली बार उस खूबसूरत लड़की को देखता है, उसे उससे प्यार भी हो जाता है। अब देखिए कैसे आवाज के सॉफ्ट नोट्स के माध्यम से ये संवाद अदायगी होती है। कौन हो तुम ऐ हसीने, हुस्न की गर्मी में इश्क के पसीने, तुम कमसिन हो या हो उतरी कोई परी जन्नत की, बोलो बोलो ऐ हसीने बोलो, तुम्हें कसम है हिंदुस्तान की। इसी नाटक में अबू हसन और रोशन आरा एक रोमांटिक सॉन्ग भी गाते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए, अभिनेत्री बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए अभिनय के साथ साथ गायन और नृत्य, इन पर भी आप फोकस कीजिए, तब जाके आप एक पूर्ण कलाकार बन पाएंगे। डायलॉग तो सभी लोग बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग मिलते हैं जो लाइव स्टेज पर खड़े होके एक्टिंग करते हुए गाना भी गा लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं। तो अबू हसन का वो गाना जिसमें ये अबू अपना और रोशन आरा दोनों आमने सामने खड़े हैं और अबू हसन गाना शुरू करता है। देखिए कितने सॉफ्ट नोट में है और श्रृंगार रस में है। आ जाओ आजा मेरी हसीना हो, दे जा प्रेम कहानी हो। रोशन जवाब देती है, कैसे मैं आऊं, दुनिया हंसेगी रे, अपनी प्रेम कहानी पे। युवा दोस्तों, मैंने ये एक उदाहरण दिया आपको, चूंकि मैं इस नाटक से जुड़ा रहा हूँ और इसलिए आपको बताने के लिए मेरे पास ये एक बहुत अच्छा उदाहरण था, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे एक प्रयास आप लोग अवश्य किया करें और करिए, और अपने नए बच्चों से तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप इस तरह के नाटकों को करने के लिए प्रेरित होइए, जिसमें संगीत भी हो, जिसमें संवाद भी हो, जिसमें आपके करने के लिए बहुत कुछ हो। सिर्फ खड़े होके डायलॉग बोल देना सूत्रधार की तरह, वो नहीं। तब जाके आपके अंदर का जो कीड़ा है वो पूरी तरह से जागृत होगा और आप एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे। तो ये एक उदाहरण अभी हमने आपको बताया श्रृंगार रस के संवाद का। जब इस तरह का दृश्य या संवाद होता है तो उसके अंदर का जो भाव होता है वो श्रृंगार रस का होता है, संवाद में भी होता है, और दृश्य का जो सिचुएशन होता है वो भी उसी का होता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज और आपको बता दूं कि नृत्य में श्रृंगार रस के जो भाव आंखों से और उंगलियों से दिए जाते हैं वो अनुकरणीय है। उसको जरूर आप किसी तरह ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी अभिनय का ही एक प्रकार है। फिल्म के लिए अगर आप बात करें तो जैसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी झनक झनक पायल बाजे, या फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये कुछ ऐसे नाम है, कुछ एक ऐसे नाम है जो श्रृंगार रस पर ही आधारित थे। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें दूसरे कई एक ऐसे दृश्य भी थे जो श्रृंगार रस से हट के भी थे, लेकिन जो अलग हटकर थे वो भी किसी न किसी रस पर ही आधारित थे। सीन की मैं बात कर रहा हूँ, दृश्य की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी कोई ना कोई भाव अवश्य था। तो यानी कुछ भी हो जाए, सिचुएशन और संवाद किसी न किसी इन 9 रसों में से किसी एक पर आधारित होता ही है। तो युवा दोस्तों, कुल मिलाकर प्रेम, प्यार, इसकी जो मधुरता होती है उसे ही कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यदि अगर आपको कभी उसको प्ले करने का मौका मिले, यानी प्रेमी या प्रेमिका में से कोई एक रोल आपको मिलता है, तो आप ये जान लीजिए कि अगर दोनों कहीं अकेले में
बाग बगीचे में या कहीं भी बैठे हुए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो वहां आवाज के लिए बिल्कुल विस्परिंग नोट जो होता है, गले का विस्परिंग नोट, अगर हम बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाहे तो फुसफुसा कर उस नोट को आपको यूज करना होगा। यानी प्रेमी जो बोले वो प्रेमिका ही सुने और प्रेमिका जो बोले वो प्रेमी ही सुने। ये श्रृंगार रस की एक खासियत है, खासतौर से प्रेमी प्रेमिका के सीन में, उन दोनों के कैरेक्टर्स में। आइए अब दूसरे रस की ओर चलते हैं। दूसरा रस या भाव है अद्भुत रस। अद्भुत रस, देखिए, जिन संवादों में आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, इनके भाव झलकते हैं, उन्हें हम अद्भुत रस कहते हैं। कुछ ऐसा घटित होना जो जादुई हो या एक करिश्मा हो, एक कौतूहल, विस्मय कि अरे ये कैसे हो गया। इसमें ज्यादातर भाव में आवाज के माध्यम से आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को प्रदर्शित करते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ एक आवाज के माध्यम से उदाहरण बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि ये सिचुएशन पर ही आधारित होता है, और कोई एक ऐसी चीज आपके सामने घटित हो गई नाटक में, यानी थिएटर के नाटक में या फिर आपका फिल्मों में, जहां आपको एक्सप्रेशन देना है और आवाज से अरे वो, अरे वाह, ये कैसे, आश्चर्य, विस्मय झलके आपके अंदर संवाद के माध्यम से, आवाज के माध्यम से। जाहिर सी बात है कि अगर आवाज आपकी सही निकल गई तो चेहरे का एक्सप्रेशन अपने आप आएगा ही आएगा, बिना उसके आवाज सही नहीं निकलेगी। तो ये हुआ अद्भुत रस जो अमूमन हम लोग नाटकों वगैरह में भी देखते हैं और फिल्मों में भी देखने को मिलता है। हाँ युवा दोस्तों, आइए अब अगले रस पे चलते हैं। तीसरा रस या भाव है शांत रस। ये एक ऐसा भाव है, ऐसा रस है जो अभिनय दृश्य की स्थिति यानी सिचुएशन आदि को शांत भाव का अनुभव करता है। भाव शांत हो सकता है, लेकिन शांत भाव के कैरेक्टर का संवाद भारी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण मेरी समझ में आता है, रश्मि रथी में कृष्ण जी कर्ण के पास आते हैं और वहां जो बात वो कहते हैं वो बहुत भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़े शांत प्रिय ढंग से वो उस बात को कहते हैं कर्ण पर प्रभाव डालने के लिए। हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। ठीक है ना। कहने का लहजा, मैंने सिर्फ आवाज की बात के लिए ये उदाहरण आपको बताया। तो शांत का मतलब यही हुआ। तो युवा दोस्तों, युवा साथियों, ये जो अभी हमने कृष्ण जी का डायलॉग आपको बताया, खासतौर से हमने उसमें आवाज की अदायगी, संवाद की अदायगी ही समझाई है आपको। हालांकि जो बात कृष्ण जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, लेकिन बहुत शांत स्वभाव से वो कर्ण को समझाते हैं और बातें वो बहुत बड़ी कह रहे होते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि संवाद अदायगी, चूंकि अभी मैं अगर आपको बता रहा हूं तो वो बहुत शांत भाव की होनी चाहिए। इसमें नाटक या फिल्म में प्रवचन करने वाला जो कैरेक्टर होता है, महात्मा जी जो होते हैं, संत लोग होते हैं, मान लिया आप संत रैदास जी का कोई उनकी भूमिका निभा रहे हैं, तो वो हर जगह बड़े शांत, एकदम शांत तरीके से ही बात करेंगे। कबीर दास जी की अगर आप कोई भूमिका निभा रहे हैं, अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, तो बहुत शांत, चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन बातें वो जो करेंगे वो बहुत गंभीर करेंगे। इस तरह का ये रस होता है, शांत रस, अभिनय में, संवाद अदायगी में जो आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 3 रस बताए, श्रृंगार रस, अद्भुत रस और शांत रस। अगले एपिसोड में जो बाकी के हैं उनके बारे में मैं आपके बताऊंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य तो अपने बिल्कुल नए उभरते हुए लोगों के लिए
जो नए पदार्पित हो रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए है कि मैं उनको कुछ एक अभिनय के ऐसे टिप्स बताना चाहता हूं जिनसे वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं अभिनय करने का। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना आत्मबल आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो आज का ये एपिसोड इस रिक्वेस्ट के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जैसा भी लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने सुझावों से हमें अवगत ज़रूर कराइए। तो अगले एपिसोड में मैं फिर एक बार आपसे अगले शुक्रवार को रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में मिलूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।